स्वर्गलोक और नरकलोक कैसे प्राप्त होते हैं, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। आंखें खोल देने वाली कहानी। एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर टूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वर्ग में दिखाई दिया तो वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था, केवल एक बगुले को उड़ा देने के मात्र से नरक मिला है मुझे। लेकिन तुम सावधान रहना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुलों को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक प्राप्त हुआ, पर तुम बचे रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत, आप पाप क्या है पुण्य क्या है हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखेंगे। मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवतन, अतः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आकार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटा रहकर बगुला का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो उड़ाया ही नहीं था, वह क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था, वह केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसे ही हुआ, किंतु मुझे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अतः आप पुण्य की चिंता में समय न गवाकर जो हरि कीर्तन करे, चिंतन में लगा रहे, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना ही समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरि नाम लेते रहें, हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।